आज जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो सिखाऊंगा मैं अनबाउंडेड प्रॉब्लम के बारे में। ओके, तो देखो अनबाउंडेड प्रॉब्लम भी बाउंडेड जैसी है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अलग है, लेकिन थोड़ा सा आज हम जो सिखाने जा रहे हैं वो सिखाने जा रहे हैं अनबाउंडेड प्रॉब्लम। देखो भाई, अनबाउंडेड प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें बाउंडेड की तुलना में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है। तो पहले आपको इक्वेशन दी हुई है तो उनसे समस्या हल करनी सीखो, फिर अगली एक्सरसाइज में मैं इक्वेशन बनवाऊंगा भी और समस्या तो हल करनी है। ओके, तो देखो आप लोग, अनबाउंडेड का जो क्वेश्चन है, मुझे लग रहा कौन सा अनबाउंडेड का पता है तुम्हें भाई? बुक में तुमने करे ही नहीं जब ये देखो। चलो, अनबाउंडेड का होगा छठा क्वेश्चन। तो हमारी जो प्रश्नावली है वो है प्रश्नावली 12.1 और 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में बताने जा रहा हूं, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = x + 2y। तो ये होती है आपकी मेन इक्वेशन। मेन इक्वेशन से मतलब जिसको आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है, जिसके आपको अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करना होता है। ओके, आगे बढ़ो। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = x + 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। तो इसका हमें क्या करना है? न्यूनतमीकरण यानी मिनिमाइज, इसका मिनिमाइजेशन हमें करना है। और अवरोध यानी परेशानियां क्या है? तो देखिए परेशानियां क्या है यहाँ छठे क्वेश्चन में। पहली जो परेशानी है वो है 2x + y > 3 और दूसरी है x + 2y > 6। और ये जो है xy > 0, ये तो सबकी कॉमन परेशानी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मेन बात ये आती है कि तुम लोग अपना काम कितने ढंग से कर रहे हो। कितने ढंग से मतलब सही मायने में बीच में मैंने 2-2, 3-3 दिन में छुट्टी ली थी कि तुम काम कवर कर लो, ठीक है, लेकिन तुम कर नहीं पाए। लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। अब बिल्कुल एकाग्र मन को मजबूत करके लग जाओ सब काम, ठीक है। तो अब बात आती है कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व करें। तो एक एक इक्वेशन को लेंगे हम, जैसे हम क्लास 11th में पढ़ते थे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है आपकी? 2x + y और बराबर 3। ग्रेटर लेसर नहीं लगाएंगे। ग्रेटर लेसर केवल कब लगाएंगे? जब छाया की आवश्यकता होगी। तो अब उसके बाद इसको हमें अक्षों पर रिप्रेजेंट करना है। तो अक्षों पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बताया था, एक बार x = 0 ले लो तो y = 3। तो एक पॉइंट आगे 0, 3, इसको हमने a से लिखा। याद है सब कोई बातें? उसके बाद हमने लिखा y = 0, तो x बराबर कितना आ गया बताओ जरा? 3/2। तो पॉइंट आ गया 3/2 0, और इसको हमने लिखा पॉइंट। क्लियर है सबको? तो भाई आज आपको 100% जाके काम करना ही करना है अगर तुम आगे समझना चाहते हो। वही मैंने बताया अभी तक तुम्हारे हाथ में। तो अब बात आती है इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना। तो चित्र भी नहीं बना ले साथ साथ, ये हमने चित्र बना लिया। तो इस चित्र में हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5। ये x एक्सिस हो गई, ये x डैश हो गई, ये y हो गई, ये y डैश हो गई। एक ही क्वेश्चन को ढंग से समझो, एक जैसे ही सारे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट है 0, 3। तो 1, 2, 3। तो इस पॉइंट को आपने A लिखा और ये हो गया आपका 0, 3। ये तो होता है 0, 3। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। दूसरा पॉइंट है 3/2 0। 3/2 कितना होता है? 1.5। तो 1.5 का मतलब यहाँ होगा लगभग। तो ये पॉइंट हो गया आपका B, इसको आपने लिखा 3/2 0। ग्राफ पेपर सबने ले लिया? तो ग्राफ पे बना के होमवर्क का फोटो जरूर भेजोगे ग्रुप में, ये ध्यान रहे। रेखाली का फोटो ग्रुप में है, मैं यहाँ कभी नहीं चेक करूंगा। तो यहाँ आपने A से B को मिला दिया और बाहर को आप इसको खींच सकते हैं।
तो इस लाइन का जो नाम आया वो आया 2x प्लस वाई और बराबर 3। यहाँ बराबर ही लिखेंगे, ग्रेटर लेसर केवल छाया के लिए। तो एक काम करें, इसकी छाया भी खींच दे साथ साथ। चलो तो हमने लिखा छाया के लिए। तो भाई छाया के लिए क्या बताया था आपको, फिर से समझ रहे सब बच्चे जिनको भी दिक्कत है छाया के लिए। जरूरी नहीं कि आप 0 0 से ही पास करोगे। कल विजय ने बताया कि 0 0 से पास करने में समझ में नहीं आया, तो हमें कोई फाउंडेशन थोड़ा है 0 0 की। भाई इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट नहीं है वो इधर है चाहे इधर है, कोई से पास करना, बताओ कौन से पास करना चाह रहे हो। भाई ये पॉइंट जो है आपका 1 0 है, ये 0 1 है, नहीं है 0 1, तो आप 0 1 से पास करा, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। तो आपने लिखा है 0 1 से संतुष्ट कराने। जब आप 0 1 से संतुष्ट कराओगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 और ग्रेटर इक्वल 3, तो क्या आ रहा है आपके पास, ये फॉल्स, ये झूठ। तो झूठ का मतलब क्या, छाया इधर को नहीं चलेगी, क्योंकि संतुष्ट नहीं करा तो जाहिर सी बात दूसरी तरफ को जाएगी। तो अब आप कलर लेके यहाँ एक स्केल रखेंगे ऐसे, और इधर को आपने सपोज करो येलो कलर भर दिया, कर दोगे इतना का, तो इधर आप क्या कर दोगे, कलर ऐसे। ठीक है भाई, ये कर दिया आपने कलर ऐसे, हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये तो कर रखा तुमने विज्ञान में। अब आप दूसरी पे चलो। दूसरी के लिए आपने लिखा है समीकरण 2 से। तो भाई समीकरण 2 में क्या है आपका, x प्लस 2y बराबर 6 नहीं है, तो सबसे पहला काम x बराबर 0 रखा तो y बराबर 3, तो पॉइंट आ गया 0 3। अरे 0 3 तो पहले था, ये लाइन कहीं से जाएगी, आगे बढ़ो। दूसरे के लिए y बराबर 0 रखा आपने, तो कितना आ गया, y बराबर 0 रखे, बताओ भाई। x बराबर 6 6 0, इसको आपने c ले लिया, तो a से तो जाएगी c, और c 6 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका पॉइंट c, और c हो गया 6 0। तो बेटा अब हमने a से c को भी मिला दिया, और इस रेखा को आप इधर को बढ़ा लो। इस रेखा का नाम यहाँ लिख लो, उधर जगह नहीं हो रही। तो इस रेखा का नाम कितना था भाई, x प्लस 2y बराबर 6, समीकरण 2, और ये हो गया समीकरण 1। क्लियर है बात यहाँ तक? अब दोनों समीकरण आगे, इसकी भी छाया देख लो जरा। तो छाया के लिए क्या करते हैं भाई, 0 0 से थोड़ा आसान पड़ता है, इसलिए करते हैं 0 0 से। अरे विजय क्लियर हो गया बात? तो जब 0 0 से संतुष्ट कराया तो ये थी समीकरण 2, तो 0 ग्रेटर इक्वल 6, और ये भी क्या आ गई, फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब 0 0 को छोड़ के अपोजिट साइड में तो इसकी छाया चली गई, तो इसकी भी जो छाया है वो ऊपर की तरफ को ऐसे चली गई। क्लियर सबकी समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? उसके बाद ये इनको आप हल्का सा याद सा ही रख लें। इनका मतलब है हमारा आंसर केवल प्रथम चतुर्थांश में होगा, केवल फॉर्मेलिटी के रूप में इसको बना दो, इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इसमें क्या है आपका बताओ, x ग्रेटर 0 या x बराबर 0, यही तो है। तो x बराबर 0 क्या होता है आपका yx, तो yx क्या आ गया, x बराबर 0 नहीं हुआ। अब क्या है इसकी छाया, ग्रेटर का मतलब उधर हो जाएगी, या संतुष्ट करा लो किसी बिंदु से। x ग्रेटर 0 को जब आप सपोज करो 6 0 से संतुष्ट कराओगे, 6 0 से संतुष्ट हो जाएंगे, करा लो। x ग्रेटर 0 को 6 0 से संतुष्ट कराया, 6 ग्रेटर इक्वल 0 ट्रू नहीं आया, तो ट्रू 0 का मतलब 6 0 कवर करेगा इसको। समझ गए छाया क्यों हो रही इसको, इधर को बात पूछनी है मेरे से मनीष, ठीक है? तो इसकी छाया इधर को होगी ऐसे, और ये जो इक्वेशन है आपकी x एक्सिस, ये होती है y बराबर 0, इसकी छाया ऊपर को हो जाएगी। ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव तरफ को चलना, ये होगी। बात क्लियर समझ में आई सबको? या कोई डाउट? अरे सुस्त से ना हो। अब आपका आंसर कौन सा है? अब आपका आंसर जो है वो है सबसे डार्क छाया। आपका जो आंसर है वो है सबसे डार्क छाया। तो सबसे डार्क छाया कौन सी है भाई? उस एरिया को मैं मार्क कर रहा हूं, यहां से लेके ए पे आओ, ए से लेके सी पे जाओ, और सी से एक्स एक्सिस। समझ गए आप लोग? यही तो है जहां सबसे ज्यादा डार्क छाया आ रही है। और ये एरिया कैसा आया? ओपन। एरिया कैसा आया?
ओपन। हाँ बोल बोल, कुछ बोलना चाह रहा? ये वाली से ये छाया, ये वाली ये वाली, ये क्यों होगी भाई डार्क? ये इधर को गई और ये वाली ऊपर को चली, तो इस वाली की तो नीचे आई ही नहीं। यहाँ डबल नहीं हो रही छाया को, डबल तिबल, इसीलिए तो मैंने कहा कलर से करो इसको तुम लोग, यहाँ पता नहीं लग पा रहा ना ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका एरिया है, ये सारा का सारा क्या है आपका आंसर। लेकिन ये बाउंडेड नहीं है भाई। अगर बाउंडेड होता तो क्वेश्चन यही खत्म। ओके भाई, यहाँ कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है आपके? एक कॉर्नर पॉइंट ए है और ये, बाकी तो कॉर्नर आ ही नहीं रहा, कोना आ ही नहीं रहा नहीं। तो यहाँ तक का मुझे लग रहा उतार लिया होगा तुमने, थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा भाई यहाँ से, ये क्योंकि बोर्ड पे तो जगह लिमिटेड है ना। ये तो अब हम क्या लिखते थे इसके बाद बोलो? एक तरफ लिखते थे कॉर्नर पॉइंट और एक तरफ लिखते थे z इक्वल टू x प्लस 2y। कॉर्नर पॉइंट क्या है भाई आपका? a, और a है 0, 3, तो z इक्वल टू x की वैल्यू 0 रखी, y की 3 रखी, 6 आ गए भाई। और दूसरा जो कॉर्नर पॉइंट है आपका c कितना है भाई? 6, 0, तो z इक्वल टू यहाँ कितना आ गया आपके पास? 6। तो दोनों ही 6 आ गए। न्यूनतमीकरण करना, लेकिन दोनों ही इक्वल आ गए ना, नहीं समझे मेरी बात भाई? दोनों ही इक्वल आ गए आपके, तो z बराबर 6। अब z बराबर 6 इस पे माने या इस पे माने? गड़बड़ होगी ना बात। यानी ये जो लाइन है आपकी, पूरी की पूरी क्या आ गई आपकी? न्यूनतमीकरण। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई रेखा, कौन सी है रेखा भाई? AC पर पूरी पर ही क्या है? मान कैसा है भाई? न्यूनतम है। इट्स ओके, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। और न्यूनतम मान है कितना हो? बोलो 6। वेरी गुड। तथा न्यूनतम मान z बराबर 6 है। अगर आप बोलो है, मतलब a का जो 0, 3 है इस पे भी मान 6 आ गया, और 6, 0 इस पे भी मान 6 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूनतम तो अगर मान लो इस पे आ जाता, इस पे ना आता, फिर तो एक पॉइंट हो गया था न्यूनतम का। लेकिन इस लाइन पे तो पूरी पे ही 6 आ रहा मान भाई। जब यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। हाँ बोलो, ये क्यों नहीं दिया? तेरा तो काम हो गया, सारी रामायण सुन ली और कह रही थी। अब मुझे बता, सबसे डार्क छाया कौन सी थी? ये वाली। तो डार्क छाया का बाउंड्री, इट इज बाउंड्री ऑफ डार्क शैडो, इट इज बाउंड्री ऑफ डार्क शैडो, या फिर इट इज बाउंड्री ऑफ गिवन प्रॉब्लम। भाई गिवन प्रॉब्लम की जो बाउंड्री है वो तो ये है। तो बाउंड्री के कोने के पॉइंट भाई हमें तो देखना हमारा कितना रीजन, हमारा आंसर है ये भाई। हमें शिक्षा मंत्री जी का 12 बजे भाषण सुनवाना है। इट इज बाउंड्री ऑफ वर्चुअल क्लास। तो मैं यहाँ बैठाऊंगा, एक को वहां बैठाऊंगा, एक को यहाँ, एक को यहाँ। ये तो मेरा बाउंड्री है। ये मैं वहां बैठा दूंगा जाके दूसरे कमरे में, समझ गए ना? आप अन्यथा मत लिया करो, पूछा करो जो भी दिमाग में आए। अरे तुम पूछ रहे हो तभी तो कुछ कर रहे हो, जब तुम पूछ ही नहीं रहे फिर क्या कर रहे हो? तो यहां तक की बात क्लियर। अब बात आती है कि ये जो लाइन है ये पूरी की पूरी हमारी आंसर है। अगर क्वेश्चन होता बाउंडेड यानी घिरा हुआ क्षेत्र, तो घिरा हुआ क्षेत्र होता तो यही आपका कार्यक्रम फाइनल, यही आपका क्वेश्चन निपट गया। और इसीलिए घिरे हुए क्षेत्र के थोड़े से आसान है क्वेश्चन। लेकिन ये कैसा अनबाउंडेड घिरा हुआ नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब वो समझ लो क्या है एक्स्ट्रा काम। अब भाई वो एक्स्ट्रा काम ये है कि ये जो मान महत्तम आया z, इसको आप कहाँ रखेंगे? समीकरण A में। समीकरण A में मान रखने पर, और कैसे रखेंगे? इधर की तरफ, यानी x प्लस 2y और 6। समझ गए आप लोग? देखो एक एक स्टेप समझ लो। अगली पूरी एक्सरसाइज में इक्वेशन बनते ही छोड़ दूंगा मैं, इक्वेशन के आगे काम तुम्हें करना सब में। यहां नहीं समझोगे फिर दिक्कत आएगी। तो x प्लस 2y 6, और न्यूनतमीकरण है तो लेस देन लगाएंगे, और अधिकतमीकरण है तो ग्रेटर कर दोगे। इतना काम क्लियर हो गया? ये कौन सी इक्वेशन में रखेंगे? A में। और ये इक्वेशन क्या है आपकी?
भाई ए का ही तो संशोधित रूप है, जेड का मान ही तो रख दिया इसमें हमने, और लेस ग्रेटर का न्यूनतमीकरण है तो लेस देन लगाएंगे और अधिकतमीकरण है तो ग्रेटर। इट्स ओके, सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ो, अब इस रेखा को फिर से रिप्रेजेंट करो। कहाँ रिप्रेजेंट करो? ग्राफ पे। ये एक नई रेखा है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? इक्वल का निशान लगाते हैं सबसे पहले। x + 2y = 6, x = 0 तो y = 3, तो पॉइंट क्या आ गया? 0, 3। तो 0, 3 का मतलब क्या आ गया? ये नहीं आया भाई। और दूसरा पॉइंट क्या आएगा? y = 0 रखा, x = 6, 0, ये पॉइंट। तो यही लाइन आ गई, नहीं आ गई ये लाइन। तो जो अपना चित्र आप बना रहे हो उसके ऊपर एक लाइन खींचोगे डॉटेड। कैसे खींचोगे? डॉटेड में आप बगल में खींच रहा है ऐसे, यही लाइन है ना, तो उस लाइन पे आप क्या खींचोगे? डॉटेड लाइन। चित्र देखूंगा मैं मोबाइल के सामने, फोटो भेजोगे सब, तो कैसी लाइन खींचोगे? डॉटेड। यानी इसकी जो लाइन आएगी वो कैसी आएगी? नोट कर लो भाई, डॉटेड, ताकि वो अलग बता दो। जो जेड वाली लाइन आ गई, क्लियर है सबको? उसके बाद छाया। तो अब इसकी छाया के बारे में बात करेंगे, शैडो के बारे में बात करेंगे। तो शैडो के लिए 0, 0 से संतुष्ट कराया। तो जब 0 से संतुष्ट कराया तो 0 < 6, इसका मतलब क्या है? नहीं तो ट्रू, सत्य। तो सत्य का मतलब शैडो इसकी किधर को चलेगी? 0, 0 की तरफ को। तो भाई विजय इसकी शैडो इधर को चल गई। ओके, हमारा जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट का मतलब फाइनल कंक्लूजन जो आया था, उसकी शैडो किधर को थी? ऊपर। इनको आपने डार्क कर दिया होगा मेरे हिसाब से। घर जाके स्केल से बनाएंगे साफ साफ पूरे बड़े ग्राफ पेपर पे। 6 नंबर का आता है प्रश्न। भाई जो आगे थ्योरेटिकल आई केवल इक्वेशन ही तो बनानी है, वो 5 मिनट का काम है। आगे का कार्यक्रम तो यही होना सब में। तो आपका जो फाइनल कंक्लूजन आया था उसका रिजल्ट क्या था? ये था। और जो नई लाइन खींची उसका एरिया कौन सा आया? ये जो नहीं आया। वर्चुअल क्लास का एरिया ये है और 11 बी है बगल में, उसका एरिया वो है। समझ गए? बीच में दीवार है बस भाई, उसका एरिया हमारे में कॉमन नहीं आ रहा और हमारा एरिया उसमें कॉमन नहीं आ रहा। समझो बात को? मतलब ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं आ रहा कुछ जमीन ऐसी आ रही हो जो दोनों की हो, विवादित तो नहीं हो रहा कहीं भी। बोलो जो मैं कहना चाह रहा हूं। भाई आपके ये स्कूल की बाउंड्री है, ये किसी काश्तकार की बाउंड्री है जिसका खेत है। ओके, कोई कभी लड़ाई होगी नहीं। अगर ये स्कूल की बाउंड्री है और ये काश्तकार की बाउंड्री है तो इतना एरिया क्या हो गया? कॉमन। तो उम्मीद है सदा लड़ाई चलेगी नहीं चलेगी? क्लियर हो रही बात? अगर आपका एरिया एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा तो इसका मतलब दिया गया आंसर आपका सही है। और अगर एरिया ओवरलैप कर गया तो कोई हल नहीं, फिर तो लड़ाई होगी। अब तो याद रहेगा ऐसे, अगर एरिया ओवरलैप कर गया यानी 2 जमीनों पे एक जमीन के 2 मालिक हो गए, फिर तो लड़ाई होगी। और एरिया अगर ओवरलैप नहीं करा तो आंसर, तो अब आपका फाइनल आंसर क्या आया? Z = 6। ठीक है, न्यूनतमीकरण हो गया, Z = 6। तो अनबाउंडेड सबकी समझ आ गया या कोई दिक्कत परेशानी किसी को? अब पहली जो प्रश्नावली है होमवर्क के रूप में 12.1 के ओवल क्वेश्चन और उदाहरण आप ट्राई करो। ठीक है, अनबाउंडेड मैंने आज सिखा दिया, बाउंडेड कल सिखा दिया। ठीक, अब ये विकल्प का चयन तुम्हें करना है भाई। अगर तुम्हें कल अच्छे से समझना है, अगली एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आए तो आप सारे क्वेश्चन ट्राई करोगे। और भाई अगर तुम अखबार की कटिंग पढ़ रहे हो, क्या बच्चों को गृहकार्य नहीं देना, तुम्हारी मर्जी, ना करो, बदलने से पढ़ाओगे। अखबार में पढ़ रहे होंगे तुम, बच्चों को गृहकार्य नहीं देना, तो गृहकार्य नहीं दे ना करो, तो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन भाई तुम गृहकार्य नहीं करोगे तो समझोगे क्या? तुम घर जाके इस पर कोशिश ना करोगे, कल को नया पढ़ोगे, मुझे क्या फर्क पड़ा? समझ गए आप लोग? तो राजनीतिक बातों से दूर हटके अपना काम करो। ओके, तो ये काम आप लोग करो। मुझे लग रहा टाइम भी हो ही गया होगा, नया शुरू करेंगे फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा। या है नए का टाइम?
कर दे थोड़ा बहुत और। घड़ी है किसी के पास? देखो टाइम जरा जल्दी। कितने बजे? क्या घड़ी नहीं है तुम्हारे पास किसी के? TX के बराबर